43 साल हो गए शेर कश्मीर को जुदा हुए हम लोगों से। बर्रे सगीर की एक टॉलेस्ट पर्सनैलिटी, एक विशनरी लीडर, जिन्होंने लोगों को सर ऊंचा करके जीने का रास्ता दिखाया, जिन्होंने अपनी विजन से एसकेआईसीसी जैसे एक स्टेट ऑफ आर्ट इंस्टीट्यूशन बनाए, सोरा जैसे इंस्टीट्यूट बनाए, जिन्होंने लैंड टू द टिलर, तो एक अपने आप में पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में सबसे बड़ा स्टेप था, वो उठाया। एजुकेशन को तरजीह दी और उसके बाद हेल्थ को तरजीह दी। आज उनको याद कर रहे हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए हम सारे इकट्ठे हुए हैं। और जैसे कि हालात चैलेंजिंग टाइम्स, कभी ऐसी बारिशें नहीं हुई, इतना नुकसान कभी नहीं हुआ, फ्लड्स का दौर है, हर तरफ त्राही त्राही मची हुई है। और ऐसे माहौल में हमें सब आगे बढ़कर एक दूसरे का साथ देना है, कंधे से कंधा मिला के चलना है। उसमें दिल्ली सरकार को अपील भी करते हैं कि बड़ा पैकेज जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया जाए, जिससे उनकी थोड़ी बहुत भरपाई हो पाए, उनके मकानों की, उनकी जमीनों की, उनकी फसलों की। सब कुछ खत्म हो चुका है। मैंने लगभग 80% एरिया कवर किया है, कुछ जगह हम पहुंच नहीं पाए। आज श्रीनगर जा रहे हैं, वहां भी जाना, लेकिन मैं कह रहा हूँ ऐसे नुकसान कभी नहीं हुआ जितना अब हुआ है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का भी मैं थैंक्स करूंगा, अपनी आर्मी का, जिन्होंने लोगों को रेस्क्यू किया, चाहे बॉर्डर एरिया था, चाहे जम्मू शहर था। तो लेकिन अब रेस्क्यू हो चुका है, अब रिलीफ और रिहेबिलिटेशन पे हमें जोर लगाना है और उन लोगों तक पहुंचना है जहां पानी नहीं, जहां बिजली नहीं। और मुझे लगता है थोड़े दिनों में ये परेशानी दूर होनी चाहिए। हर उस आदमी के अकाउंट में दिल्ली सरकार पैसे डाले जो जो इसका शिकार हुआ है। बच्चों की पढ़ाई भी जाया हुआ है, स्कूलों की बिल्डिंग्स डैमेज हुई है, रोड्स, ब्रिजेस, अभी तक नेशनल हाईवे हमारा रिस्टोर नहीं हुआ है। मुझे लगता है इसको बहुत समय लगेगा, लेकिन दिल्ली सरकार को बड़ा दिल करके हमारी 43 साल हो गए शेर कश्मीर को जुदा हुए हम लोगों से। बर्रे सगीर की एक टॉलेस्ट पर्सनैलिटी, एक विशनरी लीडर, जिन्होंने लोगों को सर ऊंचा करके जीने का रास्ता दिखाया, जिन्होंने अपनी विजन से एसकेआईसीसी जैसे एक स्टेट ऑफ आर्ट इंस्टीट्यूशन बनाए, सोरा जैसे इंस्टीट्यूट बनाए, जिन्होंने लैंड टू द टिलर, तो एक अपने आप में पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में सबसे बड़ा स्टेप था, वो उठाया। एजुकेशन को तरजीह दी और उसके बाद हेल्थ को तरजीह दी। आज उनको याद कर रहे हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए हम सारे इकट्ठे हुए हैं। और जैसे कि हालात चैलेंजिंग टाइम्स, कभी ऐसी बारिशें नहीं हुई, इतना नुकसान कभी नहीं हुआ, फ्लड्स का दौर है, हर तरफ त्राही त्राही मची हुई है। और ऐसे माहौल में हमें सब आगे बढ़कर एक दूसरे का साथ देना है, कंधे से कंधा मिला के चलना है। उसमें दिल्ली सरकार को अपील भी करते हैं कि बड़ा पैकेज जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया जाए, जिससे उनकी थोड़ी बहुत भरपाई हो पाए, उनके मकानों की, उनकी जमीनों की, उनकी फसलों की। सब कुछ खत्म हो चुका है। मैंने लगभग 80% एरिया कवर किया है, कुछ जगह हम पहुंच नहीं पाए। आज श्रीनगर जा रहे हैं, वहां भी जाना, लेकिन मैं कह रहा हूँ ऐसे नुकसान कभी नहीं हुआ जितना अब हुआ है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का भी मैं थैंक्स करूंगा, अपनी आर्मी का, जिन्होंने लोगों को रेस्क्यू किया, चाहे बॉर्डर एरिया था, चाहे जम्मू शहर था। तो लेकिन अब रेस्क्यू हो चुका है, अब रिलीफ और रिहेबिलिटेशन पे हमें जोर लगाना है और उन लोगों तक पहुंचना है जहां पानी नहीं, जहां बिजली नहीं। और मुझे लगता है थोड़े दिनों में ये परेशानी दूर होनी चाहिए। हर उस आदमी के अकाउंट में दिल्ली सरकार पैसे डाले जो जो इसका शिकार हुआ है। बच्चों की पढ़ाई भी जाया हुआ है, स्कूलों की बिल्डिंग्स डैमेज हुई है, रोड्स, ब्रिजेस, अभी तक नेशनल हाईवे हमारा रिस्टोर नहीं हुआ है। मुझे लगता है इसको बहुत समय लगेगा, लेकिन दिल्ली सरकार को बड़ा दिल करके हमारी